कि एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या मांगा जिससे एनडीए में बवाल मच गया है। क्या है यह पूरा मामला, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए खुशी, यह जो जिन मांगों की आप बात कर रही हैं वो मांगे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दी हैं। और यह मांगे ये हैं कि जब चिराग पासवान को आप कम सीटें देने के एवज में, आप उनकी मांगे 35-40 की थी, आप उन्हें 25 से 29 के बीच दे रहे हैं। तो जब आप 25 से 29 के बीच दे रहे हैं तो उन्हें एक राज्यसभा की सीट दे रहे हैं और एक एमएलसी की सीट दे रहे हैं। तो यह फॉर्मूला हमारे ऊपर लागू क्यों नहीं होता है। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हमें भी एक एमएलसी की सीट दीजिए, राज्यसभा नहीं दीजिए तो कम से कम एक एमएलसी की सीट दीजिए। और यही बात उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा की सीट भी मांग रहा है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं तो वे चाहते हैं कि उनकी राज्यसभा की सीट बरकरार रहे, और दूसरी तरफ वे चाहते हैं कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा की मांग है कि उनकी पार्टी को जो 6 सीटें ऑफर की गई हैं, इनके अलावा एक राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट दी जाए। यह बात हुई। दूसरी बात कि जीतन राम मांझी राज्यसभा की सीट नहीं मांग रहे हैं, वे एक एमएलसी की सीट मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब किसी को कुछ देने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हम जिसको जितना दे सकते थे दे दिए, अब हम कुछ नहीं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया है वो जदयू, बीजेपी और चिराग पासवान के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन जीतन राम मांझी उससे दुखी हैं, उस फॉर्मूले से, और उपेंद्र कुशवाहा भी उस फॉर्मूले से बेहद नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि वे दूसरी संभावनाओं पर भी विचार करने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया था कि धोखा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग मीडिया में खबरें प्लांट करा रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को दुख हुआ कि उनको 6 सीटें क्यों दी जा रही हैं। उन्होंने कम से कम 10 सीटें मांगी थी कि 10 डबल डिजिट की सीट चाहिए, 10 से हम कम में नहीं मानेंगे। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 10 सीटें उन्हें नहीं दी जाएंगी। अब चिराग पासवान मान गए हैं तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए हैं, और घंटों की मीटिंग चली है। लेकिन इसके बावजूद न उपेंद्र कुशवाहा को मना पाई है भारतीय जनता पार्टी और न जीतन राम मांझी को मना पाई है। दोनों के दोनों नाराज हैं। चिराग पासवान को 26 से 29 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया है और एक राज्यसभा और एक एमएलसी सीट देने का वादा किया है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने लिए राज्यसभा की सीट दोबारा चाहते हैं और एक एमएलसी की सीट भी चाहते हैं। उसी तरह से जीतन राम मांझी भी, जो उनको 6 सीटें मिल रही हैं, उनके अलावा एक एमएलसी की सीट चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह देने के लिए तैयार नहीं है और इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी को लेकर एनडीए में मामला फंसा हुआ है। अब महागठबंधन में तो जो चल रहा है इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन एनडीए में भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है, और यह जो सूची तैयार हुई है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह जो सूची तैयार हुई है, इस सूची में जो पहली सूची जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें लगभग 60 से ज़्यादा नाम होंगे, और इनकी सूची अब फाइनल मुहर इस पर लगना है। अब फाइनल मुहर कैसे लगेगी? जब तक एनडीए, फाइनल मुहर लगने का मतलब है कि लिस्ट जारी होगी। अब एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो नहीं रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी फाइनल लिस्ट बना रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फाइनल लिस्ट बना रखी है, और लिस्ट धरी की धरी हुई है। जब तक जो 5 पांडव हैं एनडीए के, वो जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक कैसे सीटों का ऐलान होगा बताइए?
ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ठीक है आप लोगों की सीटों का फैसला बाद में कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह कहा जाएगा कि ठीक है उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, आपकी सीटों पर हम फैसला बाद में कर लेंगे, अभी हम अपनी सीटों का, अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देते हैं। कल या आज आधी रात तक भारतीय जनता पार्टी इस पर और जनता दल यूनाइटेड इस पर, दोनों ही पार्टियां अड़ गई हैं कि आज आधी रात तक या कल सुबह सुबह तक, कल नॉमिनेशन करना है और आज आधी रात तक या कल सुबह सुबह तक सीटों का ऐलान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करें, कैसे मतलब जब प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में होना चाहिए उस समय वे पटना और दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा तक नहीं रहे। सबकी दिमाग की बत्ती गुल है कि सीट फाइनल होगी कि नहीं होगी, हमारी पार्टी को यह सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सीट मिलेगी तो मेरा नाम फाइनल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अब भी कई सारी सीटों पर दो दो नाम, बीजेपी में दो दो नाम, तीन तीन नाम को लेकर लॉबिंग चल रही है। अब भी दिल्ली में लॉबिंग चल रही है दो दो तीन तीन नामों को लेकर, एक एक सीट पर। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इस बार 70 से ज़्यादा उम्र वाले विधायकों का टिकट काटने की। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस बार वैसे युवा चेहरों को और महिलाओं को आगे लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इस बार सांसदों और मंत्रियों को, मतलब केंद्र में के कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की। और कुल मिलाकर के एनडीए में हालात यह है कि बीजेपी की सूची तैयार है, जदयू की सूची तैयार है, फाइनल सूची, फाइनल लिस्ट कई सीटों की तैयार नहीं है। दो दो तीन तीन नामों पर अब भी विचार विमर्श चल रहा है। कई सीटों पर, लगभग भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटों की सूची तैयार है, लेकिन वो जो सूची है 60 सीटों की, वो इसलिए जारी नहीं हो पा रही है क्योंकि एनडीए में सीटों का मामला फंस रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पास चिराग पासवान की तरह और जीतन राम मांझी की तरह खोने के लिए केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं है। वे एक सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, कभी भी छोड़ देंगे और छोड़ करके वैकल्पिक अपना ऑप्शन तलाश लेंगे। जीतन राम मांझी के साथ ये है कि वे केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बहू विधायक हैं, उनकी समधन विधायक हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। चिराग पासवान केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके 5 सांसद हैं। उन एनडीए के साथ वे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो वे अलग होने के पहले कई बार सोचेंगे। लेकिन यह बातें उपेंद्र कुशवाहा पर लागू नहीं होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, उनके कोई विधायक नहीं है, उनके कोई सांसद नहीं है। और अगर उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा, जैसा कि उन्होंने संकेत दे दिए हैं, जैसे संकेत उन्होंने कल ही रात दे दिए हैं कि गड़बड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा दूसरे ऑप्शंस पर विचार कर सकते हैं। उधर पप्पू यादव को भी भूलना नहीं चाहिए। पप्पू यादव ने कल क्या पोस्ट किया है रात में पता है खुशी? पप्पू यादव ने, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पोस्ट किया है कि यही रात, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मतलब आज अगर फैसला नहीं हुआ आज रात तो बवाल तय है। इससे पहले उन्होंने लिखा था विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल कभी मास पार्टी हुआ करता था, अब यह टेक्निकल पार्टी बन गई है। और टेक्निकल पार्टी बन गई है ये, और ये टेक्निकल चीज़ों पर अड़ गई है। और ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? मुकेश सहनी ने महागठबंधन शब्द ही डिलीट कर दिया है अपने पोस्ट से। तो कुल मिलाकर आग दोनों तरफ लगी हुई है, एनडीए में भी, महागठबंधन में भी। चिराग पासवान को मनाया है तो उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा कुछ ज़्यादा ही रूठ गए हैं। जीतन राम मांझी भी रूठे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का रूठना उतना खतरनाक नहीं है जितना उपेंद्र कुशवाहा का रूठना खतरनाक है, क्योंकि जीतन राम मांझी नहीं जाएंगे यह भरोसा भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाएंगे यह भरोसा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को नहीं है। और तमाम, चाहे उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हार जाएं या कोई जीत जाए, वो बात अलग है, लेकिन पूरे बिहार के कुशवाहा समुदाय के मतदाताओं में उनकी पकड़ है। और अगर वे एनडीए का साथ छोड़ देते हैं
तो इससे एनडीए को बड़ी संख्या में कुशवाहा बहुल सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।